हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जॉइन मैथमेटिक्स बाय कपूर। आज की इस वीडियो में सीखने जा रहे हैं परसेंटेज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाएगा और क्लासेस में भी परसेंटेज बहुत काम का है ना। तो परसेंटेज आज हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे। एकदम जीरो से बताऊंगा, एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट से बताऊंगा। ठीक है, आप वीडियो पे बने रहें। तो चलिए, परसेंटेज जब भी आप अपने मन में सोचते हो तब आपके मन में क्या आता है? ठीक है, परसेंटेज सोचने से मन में आता है भाई इसका मतलब तो परसेंट होता है। अब जब ये साइन देखने को मिलता है तब हम लोग इसका मतलब क्या जानते हैं? 100 जानते हैं, है ना। इसका मतलब क्या जानते हैं? 100 जानते हैं। तो बस इसी से तो हम लोग परसेंटेज को हम लोग समझते हैं। तो बस इंट्रोडक्शन में बस इतना ही था। बस आप इतना ही जानो, इससे ज्यादा कुछ मत जानो। ठीक है, क्योंकि इसी से रिलेटेड जब मैं एक क्वेश्चन करके बताऊंगा तब आपको आइडिया मिल जाएगा। देख लो, पहला क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज 35% ऑफ 200? ठीक है, 200 का 35% निकालना है, क्या होगा? ठीक है, तो यहां पे निकालते हैं। 35% है तो यहां पे लिखेंगे 35 अपॉन परसेंट हटकर नीचे क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा, है ना। 100 हो जाएगा। ऑफ का जगह पे क्या करेंगे? ऑफ का जगह पे मल्टीप्लाई का साइन यूज करते हैं। हम लोग को पता है 200 है, यहां पे 200 लिख लेंगे। अब ये दो जीरो से दो जीरो को कैंसिल कर देंगे, फिर क्या बचकर आएगा? क्या बचा यहाँ पे? 35 गुना 2 बचकर आया, है ना। तो यहां पे लिखेंगे 35 गुना 2, 35 मल्टीप्लाई 2, है ना। अब 35 दूनी कितना होता है? 35 दूनी हम लोग जानते हैं 70 होता है। ठीक है, तो यही जो 70 है क्या है? हमारा आंसर है। ठीक है, पहला क्वेश्चन से आई होप आप लोगों को आइडिया मिल गया होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? व्हाट इज 45% ऑफ 400? 400 का 45% क्या होगा वो हम लोग को फाइंड करना है। तो चलिए इसे भी हम लोग फाइंड करते हैं। 45% है तो यहां पे 45 लिखेंगे अपॉन परसेंट हटकर नीचे क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा, है ना। हम लोग जानते हैं ऑफ का जगह पे हम लोग किसका साइन यूज करेंगे? मल्टीप्लाई का साइन यूज करेंगे। 400 का निकालना है, ठीक है। 400 का 45% क्या होगा वो हम लोग को निकालना है। ठीक है, तो 400 है, यहां पे 400 लिख देंगे। ठीक है, अब ये दो जीरो से दो जीरो को कैंसिल करेंगे, क्या बचकर आया? 45 गुना 4 बचकर आया, है ना। यहां पे लिखेंगे 45 मल्टीप्लाई 4 लिखेंगे। अब 45 चौके कितना होता है? तो 45 चौके 180 होता है। ठीक है, 180 ही क्या है? हमारा आंसर है। ठीक है, आई होप आप लोग को पहला क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन समझ में आ गया हो। तो थर्ड क्वेश्चन जो अभी करवाने वाले हैं उसका आंसर जल्दी से कमेंट में आप दे सकते हैं क्या होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को भी सॉल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को भी यहां पे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज 90% ऑफ 400? 400 का 90% क्या होगा, है ना। मतलब 400 का 90% क्या होगा। तो चलिए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो हम लोग को 90% निकालना है तो यहां पे लिखेंगे 90 अपॉन परसेंट हटकर नीचे क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा, है ना। ऑफ का जगह पे हम लोग किसका साइन यूज करते हैं? मल्टीप्लाई का साइन यूज करते हैं। 400 है, यहां पे 400 लिखेंगे, है ना। आसान है ना। ये दो जीरो से दो जीरो को कैंसिल करेंगे, क्या बचकर आया? 90 मल्टीप्लाई 4 आया, तो यहां पे लिखेंगे 90 मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा, है ना। 90 गुना 4 हो जाएगा। अब इसे आप क्या करो? मल्टीप्लाई कर दो। तो 9 चौका कितना होता है? 36 होता है। 36 लिखेंगे और ये जो जीरो है ये जीरो यहां पे एडजस्ट हो जाएगा, मतलब 360 आंसर इसका हो जाएगा। आई होप आप लोग को क्वेश्चन नंबर 3 भी समझ में आ गया होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को भी सॉल्व करते हैं, क्या है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को यहां पे सॉल्व करते हैं। क्या है? व्हाट इज 80% ऑफ 600? 600 का 80% क्या होगा वो हम लोग को निकालना है। तो चलिए यहां पे 80% है तो यहां पे 80 लिखेंगे अपॉन परसेंट हटकर नीचे क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा, है ना। ऑफ का जगह पे हम लोग किसका साइन यूज करते हैं? मल्टीप्लाई का साइन यूज करते हैं। 600 है, यहां पे 600 कर लेंगे। ये दो जीरो से दो जीरो को कैंसिल करेंगे, बचा क्या? 80 गुना 6 बच गया, है ना। 80 मल्टीप्लाई 6 हो गया। ठीक है, 8 6 कितना होता है? 48 होता है। यहां पे 48 लिखेंगे, जीरो यहां पे एडजस्ट हो जाएगा। इसका आंसर क्या निकल कर आया? 480 इसका आंसर आ गया। 480 इसका आंसर आ गया, तो यहां पे लिख देंगे आंसर, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को यहां पे सॉल्व करते हैं। इसका आंसर आप कमेंट में जरूर दें, पहले से ही दे दें, ठीक है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं।
क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज 70% ऑफ 500? 500 का 70% क्या होगा? तो चलिए यहां पे लिखते हैं 70% है, यहां पे 70 लिखेंगे, 70 अपॉन परसेंट हटकर नीचे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, है ना। ऑफ का जगह पे हम लोग मल्टीप्लाई का साइन यूज करते हैं, 500 है, यहां पे 500 कर लेंगे, है ना। अब ये 2 जीरो से 2 जीरो को कैंसिल करेंगे, बचकर क्या आया, 70 मल्टीप्लाई 5 आया, तो यहां पे लिखेंगे 70 मल्टीप्लाई 5 हो जाएगा। इसका आंसर निकालना बहुत ही ज्यादा इजी है, इसे आप मल्टीप्लाई नहीं कीजिए, सीधा इसका टेबल पढ़ लीजिए। 7 5 जा क्या होता है, 35 होता है, और ये जो जीरो है, जीरो यहां पे एडजस्ट हो जाएगा। इसका आंसर क्या निकल कर आया, 350 इसका आंसर आ गया। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व कर लिया, क्वेश्चन नंबर 6 को भी सॉल्व करते हैं। क्या है, नंबर 6 को यहां पे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज 480% ऑफ 5000, है ना। 5000 का 480% क्या होगा, वो हम लोग को निकालना है। तो चलिए यहां पे सॉल्व करते हैं सेम उसी तरह से जैसे हम लोग पहले सॉल्व कर रहे हैं। 480% है, तो यहां पे लिखेंगे 480 अपॉन परसेंट हटकर नीचे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ऑफ का जगह पे हम लोग मल्टीप्लाई का साइन यूज करते हैं। 5000 है, यहां पे लिखेंगे 5000। 5000 में कितना जीरो होता है, 3 जीरो होता है, ठीक है, आप भूलना नहीं। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो को कैंसिल करेंगे, क्या बचकर आया, 480 मल्टीप्लाई 50 आ गया। यहां पे लिखेंगे 480 मल्टीप्लाई 50 लिखेंगे। अब देखो यहां पे एक छोटा सा ट्रिक बता रहे हैं, जब भी ऐसा जीरो देखने को मिले आप यहां पे जीरो एकदम भूल जाओ, ठीक है। अब आपको क्या करना है, 48 मल्टीप्लाई 5, मतलब 48 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो। यहां पे मल्टीप्लाई करते हैं, 48 मल्टीप्लाई 5 हो जाएगा, है ना। इसे आप गुना कर दो, 8 5 40 होता है, कैरी 4 हो गया, 5 का 20 और 4 24 होता है ना। ये हो गया 240, तो यहां लिखेंगे 240। यहां पे कितना जीरो है, 2 जीरो है, तो 2 जीरो को आप ऐड कर दो। इसका आंसर कितना निकल कर आया, 24,000 निकल कर आ गया। 24,000 इसका क्या होगा, आंसर होगा। मतलब 5,000 का 480% निकालेंगे तो 24,000 इसका आंसर आ रहा है ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को भी सॉल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, व्हाट इज 50% ऑफ 50,000, ठीक है। 50,000 में कितने जीरोस होते हैं, 4 जीरो होते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे 3 जीरो हो 5,000 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लेकिन 4 जीरो है, तो इसको क्या बोलेंगे, 50,000, 50,000 बोलेंगे। तो चलिए 50,000 का 50% निकालना है, ठीक है। तो इसे निकालते हैं। 50% है, तो यहां पे लिखेंगे पहले 50 में परसेंट हटकर नीचे क्या हो जाएगा, 100 हो जाता है ना। ऑफ का जगह पे हम लोग किसका साइन यूज करते हैं, मल्टीप्लाई का साइन यूज करेंगे। 50,000 है, तो यहां पे लिखेंगे 50,000, है ना। अब इसे सॉल्व करना है, 2 जीरो से 2 जीरो को कैंसिल करेंगे। अब आपको यहां पे एक ट्रिक बताएंगे, ठीक है। बचकर क्या आया, 50 मल्टीप्लाई 500 हो गया, है ना। अब यहां पे देखो 5 5 जा कितना होता है, 25 होता है ना। ये तो हम लोग को बचपन से ही पता है, 25 हो गया। अब यहां पे कितने जीरो हैं, 1 2 3, यहां पे 3 जीरो ऐड कर देंगे। इसका आंसर क्या निकल कर आया, 25,000 निकल कर आया। 25,000 इसका आंसर हो जाएगा। आप ऐसा शॉर्टकट कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को भी सॉल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, व्हाट इज 70% ऑफ 1200, 1200 का 70% क्या होगा। तो चलिए इसे हम लोग फाइंड करते हैं। 70% है, यहां पे लिखेंगे 70 अपॉन मतलब 70 अपॉन 100 हो जाएगा, है ना, क्योंकि यहां पे परसेंट है। परसेंट हटने के बाद नीचे क्या हो जाता है, 100 हो जाता है। ऑफ का जगह पे हम लोग किसका साइन यूज करेंगे, मल्टीप्लाई का साइन यूज करेंगे। 1200 है, यहां पे 1200 लिख लेंगे। अब ये 2 जीरो से 2 जीरो को कैंसिल करेंगे, क्या बचकर आया, 70 मल्टीप्लाई 12 आ गया, ठीक है। यहां पे लिखेंगे 70 मल्टीप्लाई 12 हो गया। अब आपको शॉर्टकट बता रहे हैं, 12 कितना होता है, 84 होता है, 84 होता है। 84 में और ये जो जीरो है, ये जीरो यहां पे एडजस्ट हो जाएगा। इसका आंसर क्या आया, 840 आंसर आया, 840 इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 होमवर्क देंगे, उसका आंसर आप कमेंट में जरूर दे सकते हो। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 ये आप लोग को सॉल्व कर इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें, है ना। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और छोटे बच्चों को भी शेयर करें। थैंक यू।